तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मेरा नाम दिजीत है। जैसे कि आप जानते हो, जो मैं लेवल देता हूँ परफेक्टली काम करता है मार्केट में। और जैसे मैं जो लेवल बताया था उसी लेवल के बीच में था। ठीक है, और रिएक्शन भी वहीं से खाया यार, काफी अच्छा रिएक्शन देखने को मिला था हमारे को। ठीक है, तो फर्स्ट बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी देखोगे आप, मार्केट में क्या हुआ। मैंने बोला था मार्केट एक फ्लाइट ओपन होगा। ठीक है, पर मार्केट ने आज क्या किया था, फ्लाइट ओपन ही हुआ। ठीक है, किस्म से देखो तो ये फ्लाइट ओपन ही बोला जाता है इसमें, बैंक निफ्टी में। ठीक है, इतना देखो यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ। मैंने ये ट्रेंड लाइन आपको कल ही बताया था, ये ट्रेंड लाइन आ रहा है ऊपर से। ठीक है, तो आप जैसे कि आप बैक टेस्टिंग करोगे ना, इसका जो ये लगा के मैंने डिलीट कर दिया था, इसे हटा दिया था। ठीक है, तो इसका जो कारण था ना, मैंने बोली, और जो मैंने ये लेवल दिया था, ये लेवल आप देखोगे जो मेरे लेवल पे, तो ये सारे के सारे लेवल, एक ये लेवल परफेक्टली लगा हुआ था। ठीक है, तो मैंने बोला था मार्केट अगर मोमेंटम में ब्रेक करता है, पहले तो ये ब्रेक हो चुका है, अगर मोमेंटम में फ्लाइट ओपन होकर अगर ब्रेक करता है ना, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एक पे तो बता रहा हूँ अभी। ठीक है, तो आप जैसे कि इसका यहाँ का स्टॉप लॉस रख सकते हो और नीचे का टारगेट रख सकते हो इसका। ठीक है, तो मैंने ये भी बोला था कहीं यहाँ मार्केट इस जगह पे ओपन होता है तो वहां से मार्केट गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, और जो है 500 का लेवल जो है, उसमें क्या कहते हैं, वो निफ्टी में मैंने बताया था कि उसमें एक रेजिस्टेंस लगा रखा था मैंने। उस रेजिस्टेंस के ऊपर देखोगे कैसे टच किया है, बिल्कुल टच करके हल्का सा ऊपर गया, 1-2 पॉइंट मैक्सिमम, और नीचे आ गया था, वहां से गिर गया था। ठीक है, लास्ट में। तो ये रैली देखोगे आप, जो ये रियल मूव है क्या। ठीक है, जो ये मूव आया है देखोगे, मैंने बोला था यहाँ से बाइंग आएगा क्योंकि ये स्पोर्ट जोन था अच्छे वाला। ठीक है, ये जो स्पोर्ट्स था हो गया, यहाँ पे मल्टीपल वाला जो टेस्ट हुआ था ना, यहाँ पे देखोगे जिस हिसाब से मैंने लगा रखा था इस हिसाब से। ठीक है, तो अब ये तो मेरा हिल गया था थोड़ा सा मेरे से, तो मैं इसको भी ठीक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ सपोर्ट इस तरीके से था। ठीक है, तो मैंने जब ये लगाया था, ये स्पोर्ट जब मार्क किया था, आपको बताया था कि मार्केट में ये लेवल है परफेक्टली और ये हिट हो सकता है। और ये हिट होगा तो मैक्सिमम यहाँ से बाइंग आएगा इस जगह से। क्यों, इसलिए क्यों बोला था बाइंग आएगा, ये इसी जगह से बाइंग क्यों बोला था मैंने। ठीक है, तो इस जगह से बाइंग इसलिए बोला था ना, क्योंकि मल्टीपल वाले यहाँ पे देखोगे रिटेस्ट यहाँ पे हुआ है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो यानी कि 4-5 बारी मिलके भी इसको तोड़ नहीं पाया, तो हो सकता है यहाँ से एक बाइंग आया था जैसे कि। तो ये गिर के इस जगह सपोर्ट लेके तुरंत बाइंग जाएगा, इसी हिसाब से मैंने बोला था। ठीक है, तो मैं 1 मिनट पे ट्रेड करता हूँ, तो 1 मिनट पे आपको बताता हूँ कि ट्रेड में मार्केट कैसे हुआ था आज। ठीक है, तो आप मार्केट का जो स्ट्रक्चर देखोगे अब यहाँ से। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं तो अपना कुछ और प्रोसेस लेवल पे भी काम करता हूँ। मैं 2-3 चीजें जो मेरा स्ट्रेटेजी है मैं उस पर काम करता हूँ। तो प्रॉपरली देखोगे आपका यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि ये मार्केट आया है एक हिसाब से, देखो बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, मार्केट का ये देखो, पहला ट्रेंड क्या था, पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड था ये वाला। ठीक है, मैं भी बता देता हूँ आपको, यहाँ से लेते हैं। ठीक है, अगर हम इस जगह से लेते हैं ना, पूरा पूरा प्रॉपरली ऐसे देखोगे, इस हिसाब से लेते हैं, तो हमारे को यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिख रहा है इस पे। ठीक है, हमारे को देखो यहाँ पे लेवल बताता हूँ कैसे काम करता है। ठीक है, मैं लेवल ही बताऊंगा। ठीक है, और ये देखोगे आप। ठीक है, फर्स्ट। ठीक है, और सेकेंडली लेवल हमारा क्या आएगा, इन लेवल ये आएगा। ठीक है, तो आप जैसे कि आप ये देखोगे यहाँ पे, तो क्या हुआ है मार्केट में, देखो यहाँ नीचे हमारा सपोर्ट था, यहाँ से गिरा बिल्कुल भी। ठीक है, गिरने के बाद एक रेंज में आया, रेंज के बाद यहाँ से जो है ना, ये ट्रेंड चेंज हो गया। ट्रेंड चेंज कैसे हमारे को पता चलेगा यहाँ पे, आज जब एंट्री बनी थी हमारी, हमारे एंट्री इस जगह पे बनी थी। कैसे और किस कारण यहाँ पे एंट्री बनी थी, देखो आपको मैं एक चीज और बताता हूँ यहाँ पे। तो आप ये देखो, पुराना सपोर्ट आ गया ये वाला। ठीक है, ये ब्रेक हुआ, ये सपोर्ट बना, ये रेजिस्टेंस था, तो ये ब्रेक हुआ, मोमेंटम में देखो कितना हाईली वॉल्यूम के साथ, ये देखोगे ना आप प्रीमियम में जाकर, तो बहुत भयंकर वॉल्यूम था यहाँ पे इस जगह पे। उसके बाद क्या किया है मार्केट ने, एक साइडवेज हो गया। ठीक है, मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे थीटा मार रहा था। ठीक है, थीटा आज बहुत गंदा मारा है आज। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो इस जैसे ट्रायंगल बना, इसके बाद जब यहाँ से देखोगे तो मैंने प्रॉपरली यहाँ पे इस जगह पे एंट्री बनाया था अपना। ये यहाँ पे इस जगह पे ही एंट्री बना लिया था मैंने अपना, यहाँ इस जगह पे एंट्री बनाया। और जो मेरा स्टॉप लॉस था इसके इसका लो का था। ठीक है, यहाँ पे इतना 20 पॉइंट का लग रहा है, वहाँ पे ये 6-7 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा था मेरा। और पहला टारगेट मेरा यही था। ठीक है, इस टारगेट को लेने के बाद मैं निकल गया था बाहर, मैंने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, तो उसके बाद मैं निफ्टी में चला गया ट्रेड करने के लिए। तो निफ्टी में जो है, निफ्टी में दोनों में इसी टाइम पे वॉल्यूम आया था। ठीक है, तो निफ्टी की तरफ बता देता हूँ मैं। तो चलते हैं हम निफ्टी के चार्ट पे। तो निफ्टी के चार्ट देखोगे आप, निफ्टी में मैन्युअली देखोगे, इसमें भी लगा ही रखा था मैंने ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, मार्केट देखो यहाँ पे ओपन हुआ। इसमें भी बोला था मैंने, फ्लाइट ओपन हुआ तो क्या हुआ, एक किस्म से इस पे गैप अप ओपन हुआ पर सस्टेन नहीं हुआ। पर ये जो लेवल दिया था मैंने, ये 21,500 का लेवल था, देखोगे तो आप प्रॉपरली देखो, 21,505 के लेवल है। ठीक है, वहां से डंप हो गया ये। ठीक है, और डंप भी देखो कितना, देखो कि यहाँ पे देखो, यहाँ प्रीमियम बहुत गंदा गिरा था यहाँ पे। जितना भी गया था ना हमारे कॉल साइड में यहाँ से, ठीक है, यहाँ से गया था वो, मेरे ख्याल से यहाँ गिर गया था, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जो मैं कॉल साइड में था यहाँ से इस जगह से, तो मैं अपना यहाँ तक का टारगेट था, उसके बाद ये टारगेट नहीं था मेरा।
ठीक है, मेरा यहाँ अपना यहाँ का टारगेट था, मैंने बुक किया, ठीक है, 2 ट्रेड में 3 ट्रेड में बुक किया, मैंने निकल गया। यहाँ डाउन साइड के लिए भी बनाया था मैंने अपना इस जगह से, ठीक है। तो मैंने दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोनों में ट्रेड किया था। तो उस हिसाब से जो मैंने बताया था तो प्रॉपरली मार्केट में वही लेवल काम किया, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट में जो अब जो लेवल आने वाला है तो अब किस बेसिस पे दूंगा उस पे देखेंगे। तो पहले मैं इसको जो ये ट्रेन लाइन है इसको हटा लेता हूँ, ठीक है। ये जो 2 ट्रेन लाइन आए थे इसमें देखो, क्योंकि अब इसका भी मेरे पास कोई काम नहीं है इस जगह का, क्योंकि मार्केट इसको ब्रेक कर चुका है एक्चुअली, ठीक है। तो अब जो लॉन्ग टाइम वाला जो ट्रेंड लाइन है ऊपर की तरफ, मेरा वो सबसे ज्यादा रहेगा और लेवल मेरा रहेगा यही, ठीक है। अगर कुछ चेंज होगा तो मैं कर दूंगा इसमें, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो आप इसमें दिखाता हूँ मैं इसमें क्या है, ठीक है। तो मार्केट में जो इंटैक्ट जो दिख रहा है मेरे को, एक बार और देख लेता हूँ मैं थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के हिसाब से। तो प्रॉपरली आप हमारे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ा हैवी हो चुका है। ये वाला जो रेजिस्टेंस है 500 का वो हैवी हो चुका है, जो प्राइस एक्शन से भी निकालेंगे हम, ठीक है। तो तो एक प्राइस एक्शन मेरे को यहाँ पे समझ में आ रहा है, ठीक है। वो तो आया नहीं, बाकी मेरे को इसमें समझ में आ रहा है इसमें क्या है। तो ये ट्रेंड देखोगे, ट्रेंड जो सपोर्ट बन चुका है किस्म से, जो हैवी हम ट्रेंड की बात करेंगे, ओवरऑल जो ट्रेंड है, एक ट्रेंड लाइन और दिख रहा है मुझे, कल हो सकता है उसका सपोर्ट बना ले, ठीक है। लेकिन जो हमारे को प्राइस एक्शन जिस हिसाब से दिखे ना उस हिसाब से काम करना चाहिए। तो मेरे को देखता हूँ एक बार क्या वो काम करेगा, या आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पहले मेरे को यही चेक करना है। तो आप देखोगे यहाँ पे प्रॉपरली, हाँ भाई ट्रेंड लाइन आ रहा है एक, ठीक है। एक ये ट्रेंड लाइन आ रहा है, ठीक है। तो अब जो ट्रेंड लाइन आ रहा है हमारा, ठीक है, तो मार्केट में एक्चुअली अगर इसको ब्रेक ही करता है, ठीक है, मार्केट का अगर नीचे ही जाना है, अब सर मेरे को तो यहाँ से कंटिन्यूसली लग रहा है, ठीक है, पोलर फ्लैग का स्ट्रक्चर बना रहा है। आप ये देखोगे तो ये पोल बन गया और ये फ्लैग बना रहा है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस लेवल जो है तो हैवी है ही, ठीक है। तो उस हिसाब से जो हमारे को काम करेगा एक किस्म से देखोगे, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि देखो मार्केट में क्या हुआ, देखो गिर बढ़ा है यहाँ से, फिर गिरा, पर ये गिरा भी तो इसी जगह सपोर्ट लेके फिर से 2 कैंडल में ऊपर चला गया। पर ये जो ये है ना, यहाँ पे मेरे को ये ट्रेंड जो है इंटरेक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो मार्केट में अगर कल के दिन, ठीक है, या फ्लाइट ओपन होता है या गैप अप होता है, ठीक है, या गैप डाउन होता है, ठीक है। तो गैप डाउन होगा तो कहना नहीं है, अगर फ्लाइट ओपन होता है और इस लेवल के पास आता है तो अर्ली मॉर्निंग बाइंग ही डिप लेना है हमें, ठीक है। जब तक इससे ऊपर है, इस लेवल के ऊपर है, ठीक है, तब तक हमारा ट्रेड सेफ है। और जो हैवली की बात करोगे तो जब तक इससे ऊपर है, 21,200 से ऊपर है, ठीक है, 21,200 के ऊपर है ट्रेड, तब तक ट्रेड हमारा इंटैक्ट है ऊपर के लिए, ठीक है। और जो ये ट्रेंड जो है ना ज्यादा इंटैक्ट इसलिए ये है क्योंकि मार्केट में आप यहाँ देखोगे तो प्रॉपरली इस जगह से जो है ना सपोर्ट बनता रहता है, ठीक है, और बन रहा था। देखो जैसे ये लेवल तो आज बना है ना, ठीक है, ये कैंडल तो जो 4 कैंडल है 5 कैंडल वो आज बने हैं, ठीक है। बाकी ये ट्रेंड लाइन में, और ये जो ये था सपोर्ट में पहले ही बना चुका था, ठीक है। तो अब कल के लिए क्या हो सकता है भाई, ठीक है। तो कल के लिए हम देखिए, पहले तो इस लेवल को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक, क्योंकि आप ओवरऑल देखोगे तो मेरे को जो ट्रेंड लाइन दिखा मैंने लगा दिया, ठीक है। और ऊपर से एक चीज और देख लेता हूँ कहीं और भी तो नहीं आ रहा है। ठीक है। तो अब प्रॉपरली देखोगे तो एक चैनल बन चुका है, जो मैंने चैनल बना दिया है, ठीक है। अब ये चैनल देखो, यहाँ से क्या हुआ और यहाँ से क्या, 1 2 3 ये सपोर्ट का काम कर रहा है और ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ से देखोगे तो फ्लाइट हो गया था और इस जगह से देखोगे तो डंप हो गया, नीचे फ्लाइट हो गया फिर डंप हो गया, ठीक है। तो इसलिए ये जो ऊपर वाला ट्रेंड लाइन है ना, चैनल काम कर सकता है, इसी भरोसे पे मैं आपको ये दिया हूँ, ठीक है। लेकिन जो हम प्रीमियम की बात करेंगे, ठीक है, तो मार्केट जो जिस हिसाब से यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से हमारे को जो ये लेवल है, मैं इसको थोड़ा हैवी कर देता हूँ थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। जब तक हमारे को ये ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है, बाई चांस मान लो ये ब्रेक हो गया, मोमेंटम में ये ब्रेक होता है, ठीक है, ये वाला जो लेवल है 21,300 350 का लेवल है, जब मान लो मैनुअली ये ब्रेक हो गया, ठीक है, तो हमारा ये सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। 21,300 का 50 पॉइंट का मोमेंटम हो सकता है, यहाँ पे स्कैल्पिंग ही करो, ठीक है। अगर यहाँ से अगर बाइंग प्रॉपरली बाइंग देखना है आपको मार्केट का, ठीक है, तो आप ये देखो मार्केट में क्या हुआ था, मार्केट में ट्रेंड इंटैक्ट आया फिर से बूम, ठीक है। तो ऐसा ही हो सकता है मार्केट में एक बूम आए, लेकिन इस जगह से जो बाइंग आया है तो काफी अच्छी बाइंग आया है, ठीक है। तो आप जैसे कि मार्केट मान लो इस जगह आएगा, ठीक है, यहाँ पे हो सके ऐसे चला जाए और नहीं तो इसको ब्रेक करके ऐसे चला जाए, लेकिन जाएगा यहीं से। अगर इस जगह से बाइंग आता है तो बेझिझक यहाँ पे बाइंग करना होगा, ठीक है। क्यों क्यों कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मार्केट में आप ये देखोगे लो फिर बूम, ठीक है, इस तरीके से मार्केट काम करेगा। जो ये बता रहा हूँ ना मैं, ये जो कारण है,
ये सबसे हैवी कारण है यहाँ ट्रेंड बताने का मेरे को, ठीक है। या तो मार्केट में दो ही रीजन है, या तो इस जगह से ऊपर चला जाए, ठीक है, यहाँ से, या तो मार्केट क्या करेगा, ये देखो, मार्केट यहाँ से गिरेगा ऐसे, ठीक है, और यहाँ तक आएगा फिर बूम, ठीक है। और ये स्पोर्ट बना हुआ है 21,000 के ऊपर भी, तो है 21,000 का सबसे हैवी स्पोर्ट है, वो हम बाद में बता देंगे, ठीक है। लेकिन जो जिस हिसाब से बता रहा हूँ यहाँ देखोगे बूम, ये जो बूम आया, ठीक है, और यहाँ देखोगे इस जगह से तो नीचे से तो बाइंग आया ही था, तो ये इस बाइंग के लिए बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा नीचे डिप मिलता है ना और ऊपर जाता है, ठीक है, तो उस हिसाब से बाइंग सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। लेकिन ये लेवल जो बाइंग है ना हमारे लॉन्ग का ही है, ठीक है, तो थोड़ा सा दोनों साइड के लिए स्कैल्पिंग करो, और इस ऊपर इसके ऊपर ब्रेक मिल के और रिटेस्ट करके, ठीक है, फिर से अगर ऊपर जाता है तो हमारा ये टारगेट हो सकता है 21,679 का, ठीक है, 80 का लगा के चलो, काफी ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में जो है बता देता हूँ मैं क्या होगा आज, कल के दिन ही, जो 20 तारीख है, 20 तारीख के लिए बता रहा हूँ मैं। तो 20 तारीख के लिए देख लेते हैं हम, तो क्या है इसमें, कुछ लेवल्स डिलीट हो गए हैं आज, ठीक है। एक तो फर्स्ट तो हमारा ये लेवल डिलीट हो जाएगा आज, ठीक है, और ये मैं लॉन्ग शॉट हटा देता हूँ, और एक ये जो भी आ रहा है इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ देखोगे ये जो है ना हेड एंड शोल्डर फेल हुआ है, ठीक है, फेल हुआ है, पास नहीं हुआ है, फेल हुआ है, ठीक है। अब जो हमारा ट्रेंड इंटैक्ट आ रहा है, ठीक है, तो प्रॉपरली आप देखोगे तो इस चैनल के हिसाब से आ रहा है, ठीक है। जो हमारा ट्रेंड इंटैक्ट है तो इस चैनल के भरोसे ही इंटैक्ट है, क्योंकि मार्केट हमारा यहीं से गया है, ठीक है। इस जगह से देखोगे तो प्रॉपरली हमारा बाइंग जो इस एरिया से आया था ना, ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन जो है हमारा बाइंग का डिप मिल सकता है, हो सकता है मार्केट मोमेंटम में इसको ब्रेक कर दे और यहाँ से इस जगह सपोर्ट बना ले, ठीक है, जैसे आज बनाया था। तो इस जगह से अर्ली बाइंग मिलता है ना, बाकी तो ये है तो अच्छी जगह पे बाइंग करने वाला एरिया है, क्योंकि देखो हेड एंड शोल्डर फेल हुआ, यहाँ पे फेल आगा, बूम, और एक देखो तो फेल भी हुआ है और दूसरी तरीके से देखो तो फेल भी नहीं हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा इंटैक्ट है ट्रेंड कि यहाँ तक आना। और जो हैवी सपोर्ट की बात करें तो हैवी सपोर्ट हमारा इसमें इतने का है 47,258 का, ठीक है। तो ये जो इसलिए बता रहा हूँ ना, ये जो देखोगे आप इस हिसाब से, क्योंकि आप ये देखोगे यहाँ पे देखो क्या हुआ, मार्केट में एक बूम यहाँ से जैसे कि गिरा बूम, तो इस हिसाब से देखो यहाँ से गिरा बूम, तो ये हो सकता है थोड़ा सा नीचे आए फिर से बूम कर दे, क्योंकि ये ध्यान से देखो तो गैप फिल किया है इसने, ठीक है, गैप ऊपर गया, गैप अप हुआ, फिर से देखो फ्लाइट ओपन है, ठीक है। तो मार्केट दोनों तरफ के लिए लिक्विडिटी मांग रहा है, ठीक है, जब तक लिक्विडिटी नहीं मिलता है मार्केट को तब तक मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक बार हम ऑप्शन चैन पे देख लेते हैं क्या है। तो ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है। तो निफ्टी का ऑप्शन चेन में आपको मैं समझाता हूँ, जैसे मैंने बोला था कि देखो 500 का हैवी रेजिस्टेंस बना चुका है, ठीक है। तो आप अब देखोगे यहाँ पे कैसा हो चुका है, तो आप देखोगे यहाँ पे 76,686 है, ठीक है। और इस साइड देखोगे तो 2,26,140 है, तो ज्यादा है ना भाई, इस साइड तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो है ना रेजिस्टेंस बन चुका है, एक किस्म से देखो तो ये बन चुका है और नहीं भी बना है। इससे हैवी की बात करेंगे तो हमारा जो है ना ये क्या कहते हैं 21,600 का रेजिस्टेंस हैवी है अभी फिलहाल के लिए। लेकिन जो नॉर्मली देखोगे तो 21,500 का भी रेजिस्टेंस ही है। और सपोर्ट की हम बात करें तो सपोर्ट हमारा कौन सा बन रहा है अब, ठीक है। तो सपोर्ट हमारा कुछ ज्यादा पीछे का नहीं है, सपोर्ट हमारा यही के पास का ही है, ये 21,400 का सपोर्ट बन रहा है, ठीक है, यानी कि 100 100 का उसके आसपास का ही है, ठीक है। तो 21,400 का लेवल मैं देख लेता हूँ कौन सा है इसमें। तो 21,400 की बात करें हम, तो अभी मार्केट पूरा का पूरा सपोर्ट पर ही है, ठीक है। तो देखो जैसे कि मैं बताता हूँ एक लेवल लगा देता हूँ के लिए, ये देखो 454 के लेवल है, ठीक है। यहाँ सपोर्ट था, यहाँ से गिरा, लेकिन मैंने ये लेवल क्यों लगाया है, ठीक है, इसको 15 मिनट पे जाकर डिसाइड कर दूंगा मैं क्या करना है इसका, ठीक है। 15 मिनट पे जाऊंगा जब चेक करवाऊंगा मार्केट को, तब हम देखेंगे इसको क्या करना है, ठीक है। तो आपने ये देख लिया, और मैं चलता हूँ उसकी तरफ के लिए, बैंक निफ्टी की तरफ, ठीक है।
तो बैंक निफ्टी में जैसे कि हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी में जो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, तो एक्चुअली देखोगे ना 48,000 का मेरे को थोड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है, पर ज्यादा हैवी नहीं है, क्योंकि इसमें देखोगे तो 1 लाख से ऊपर है और इधर 3,551,000 है, तो ये कोई मामूली सा ही है एक किस्म से देखोगे, ठीक है। तो हैवी की बात करें तो हैवी में कौन सा हो सकता है हमारे लिए, हैवी हो सकता है 19,000 प्लस 8,000, ठीक है। 48,300 का रेजिस्टेंस हैवी है, ठीक है। क्यों हैवी है, क्या कारण है इसमें, लॉजिक देखोगे तो इधर देखो 8,50 है इधर 48,300 का, ठीक है, और इधर देखोगे 1,45,000 है, तो ठीक है कई गुना ज्यादा है, इसलिए ये हैवी रेजिस्टेंस है 48,300 का, ठीक है। और इधर स्पोर्ट की बात कर ले तो स्पोर्ट में हमारे को आ रहा है, इधर देखोगे तो सारे के सारे एक्चुअली ना यहाँ पर सारे सुपर स्पोर्ट बना हुआ है, ठीक है। अगर हैवी स्पोर्ट की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा नीचे 47,000 का सबसे ज्यादा हैवी स्पोर्ट है, ठीक है। इधर 8,600 कुछ है, ठीक है, 8,600 कुछ कह रहा हूँ, 20,600 कुछ है, और इधर देखोगे तो 2,05,500 2,05,300 कुछ है। तो हैवी रेजिस्टेंस हैवी सपोर्ट बता दिया हूँ क्या है, और जो नॉर्मली सपोर्ट की बात करते हो तो नॉर्मल सपोर्ट तो ये सारे का सारा इधर बना हुआ है, ठीक है, और रेजिस्टेंस एक ही है, ठीक है, इधर 48,000 का, अगर ये टूटता है तो ये लेवल भी आएगा, ठीक है, 48,300 पे आएगा, ठीक है। तो ये 300 का जो रेंज है किस्म से मैं देख लेता हूँ बैंक निफ्टी में अभी कहाँ पे है फिलहाल मार्केट, तो 47,800 पे है, तो ये जो लेवल है ना 48,500 का, तो ये टारगेट हिट हो सकता है हमारा, जो एक किस्म से आप ये भी देखो 48,162 का भी है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो हमारा लेवल एक ये है और उसके बाद एक ये है, ठीक है। तो हम एक बार 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं क्या होगा मार्केट में, ठीक है, कैसे करना है, ठीक है। तो जैसे आप देखोगे ये जो रेंज बना हुआ है तो इसमें तो मैं कुछ नहीं करने वाला, ठीक है ना, इसमें कोई मेरे को ट्रेंड लाइन दिख रहा है, ठीक है, अगर ट्रेंड लाइन बनाता हुआ तो इसके ब्रेकआउट पे रिट्रेस दिख रहा है बस, ठीक है। देखोगे ऐसे दिखाता हूँ मैं भी, ये देखो दिख रहा है रिट्रेस, ये रिटेस्ट हो रहा है किस्म से, अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ भी सपोर्ट है और यहाँ भी सपोर्ट है, तो बाइंग आना ही आना है, ठीक है। तो इसीलिए बाइंग करो और स्कैल्पिंग ही करना अभी, ठीक है। यहाँ शॉर्ट करोगे तो स्कैल्पिंग करना, और मैं इसमें 15 मिनट वाला इसमें देख लेता हूँ निफ्टी में, वीडियो मेरा लंबा हो जाता है, ठीक है। तो वीडियो जब लंबा होता है तो इसके पीछे का कारण भी देखा करो क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ से देखो जो मैंने ये लगाया 400 का लेवल लगाया है जो, ठीक है, ये जो लेवल लगाया है प्राइस एक्शन के हिसाब से भी आ रहा है, सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे आए, ठीक है, दोनों जगह सपोर्ट है, तो यहाँ से डिप मिले एक, ठीक है, फ्लाइट ओपन होने के बाद तो ये बाइंग में चला जाए, ठीक है। तो आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ, ये जो है मार्केट, ये गैप है आपका 46 से 47 पॉइंट का, ठीक है, और आपका ये गैप है 30 पॉइंट का, ठीक है। तो स्कैल्पिंग के लिए परफेक्ट है, अगर आप यहाँ से ट्रेंड इंटैक्ट करते हो, ठीक है, अगर आप इस जगह से ट्रेंड इंटैक्ट करते हो ऊपर के लिए, तो हमारा जो टारगेट आ रहा है 200 कुछ पॉइंट का है, और यहाँ की टारगेट ले तो 85 यानी 100 पॉइंट का इजीली मिल जाएगा हमारे को, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ से बाइंग आएगा ना इस जगह से, तो प्रॉपरली एक एग्जैक्ट बाइंग आएगा इस जगह से, ठीक है। यहाँ से बाइंग आना चाहिए, जैसे आज मिला है ना, तो डिप मिलेगा तो यहाँ तक भी आएगा, लेकिन बाइंग आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं गैप अप होता है मार्केट तो हमारा इजीली ये टारगेट देखने को मिल सकता है कि डिप मिलने के बाद, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अभी के लिए बाय।